सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम देखेंगे समास, पहला समास अव्ययभाव समास। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया नहीं था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। देखो, अव्ययभाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है और बहुव्रीहि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे अव्ययभाव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज अव्ययभाव समास। ओके, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सूत्र क्या है? पूर्व पद प्रधान, मतलब इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वही समास अव्ययभाव समास होता है। और दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं, दूसरा सूत्र क्या बोलता है? अन्वयम संपगति इति अव्ययः, मतलब जो शब्द समास होने के बाद पूर्व तो अव्यय न हो लेकिन समास होने के बाद वो अव्यय कहलाता है, मतलब वो अव्यय होता है। समास होने के पहले वो अव्यय नहीं होता है, लेकिन समास होने के बाद, सामासिक शब्द बनने के बाद वो अव्यय बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अव्ययभाव समास बोलते हैं। ठीक है, ओके। नोट याद रखने का कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद को पता होगा। पूर्व पद मतलब पहले वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला। पूर्व पद प्लस उत्तर पद इजिकल टू जो शब्द बनता है वो। ठीक है, याद रखना। ये आपको याद होगा क्योंकि मैंने संधि चैप्टर में पढ़ा है पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होगा, सामासिक पद अव्यय होगा और 16 अर्थ में प्रयोग होगा। तो देखो 16 अर्थ में हमें देखने का भी, हमें 16 अर्थों में प्रयोग होगा, तो 16 अर्थ में देखने का है। 16 में से मैं आपको 10 पढ़ाने वाला हूँ, 10 अर्थ आपको बता दूंगा। बाकी के 6 अर्थ आपको नोट्स के साथ मिल जाएंगे, बाकी के 6, क्योंकि आपको देखो आपको 16 अर्थ आपको वैसे के वैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि बताऊंगा कि कैसे याद रखने, कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है। तो आपको बस याद रखने का काम करने का है 16 अर्थों को। तो उसमें से 10 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और 6 आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलेगा? ओके, क्योंकि देखो आपको बस याद रखने का एक टेक्निक बता दूंगा, आपको उस हिसाब से याद रखने का, क्योंकि आपको इसमें याद रखना ही पड़ेगा। बिना याद रखे आपको ये अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल सॉल्व करते आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखने का तो है। आपको समास में सब बहुत सी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको कि उसकी व्याख्या से बता सकते नहीं हो। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अव्ययभाव 16 अर्थ कौन कौन से इसके। ठीक है, ये अव्ययभाव समझ गए, सिंपल है, पूर्व पद प्रधान, इतना याद रखना बस, इतना ही। ओके, चलो अब पहला अर्थ हम देखेंगे। ऐसे मैंने 10 अर्थ में बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे नोट्स में 10 ही है, इसके कारण मैं आपको 10 बता रहा हूँ। तो मैं 16 बताता था, बाकी के 6 आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा, जैसे नोट्स अपलोड हो जाते हैं, नोट्स के साथ आपको आ जाएंगे 16 अर्थ। ओके, चलो। सो पहला अर्थ है हमारा विभक्ति के अर्थ में। जैसे इति के अर्थ में अधि, विभक्ति के अर्थ में सबसे पहले विभक्ति के अर्थ में रखना। मतलब इसी विभक्ति लगेंगे विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति के अर्थ में अगर इति है, मतलब अगर इति है, समास विग्रह में, मतलब हरव इति, ऐसा पूर्व पद उत्तर पद। ओके, पूर्व पद हरव है और पूर्व पद हरव और उत्तर पद इति है, तो उसका जो सामासिक शब्द बनता है जब, तो क्या बनेगा? अधि। सामासिक पद में सामासिक शब्द जो बनेगा उसमें अधि लगेगा। ठीक है, इति की जगह। इसमें उदाहरण क्या बताता हूं, देखो हरव इति, ये समझो पूर्व पद, ये उत्तर पद। ठीक है, अब हमें बनाएंगे एक सामासिक पद। ये समास विग्रह हो गया, ये क्या हो गया? समास का विग्रह हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, अब इससे एक वर्ड बनेगा, क्या बनेगा? अधिहरि बनेगा। ठीक है, अधिहरि बनेगा। और जो अधिहरि है, अधिहरि, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी। ठीक है, इस समास शब्द क्या बना है? अधिहरि। ये जोड़ा शब्द बनेगा। ओके, जोड़ शब्द रहेगा अधिहरि, मतलब हरि में। इसका मीनिंग क्या होता है? हरि में। ओके, हरव इति की जगह क्या लगेगा? अधि। इति की जगह क्या लगेगा? अधि, विभक्ति के अर्थ में। ये सप्तमी विभक्ति में लगता है जब सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि देखो हरव ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो सप्तमी विभक्ति लग गई, तो अधि में, अधि क्या होता है? सप्तमी विभक्ति में होता है। अधि में क्या लग जाएगा? सप्तमी। अधि क्या एक सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, क्योंकि हरव एक सप्तमी रूप में चल रहा है, सप्तमी वचन के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल से बात याद रखो, इति की जगह अधि।
खत्म, ज्यादा कुछ लॉजिक मत लगाओ शब्द रूप का, नहीं तो आप और कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, हरो इति अधि हरि, खत्म। एक उदाहरण आपने याद कर लिया ऐसा ही कि इति आ गया तो अधि लग जाएगा, और कैसा बनेगा शब्द हरो इति, तो आप बाकी के एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो अच्छे से वैसे के वैसे। ठीक है, जैसे आत्मनि इति, आत्मनि इति ये बना के देखो, ये बनेगा अधि, ये अध्यात्मन, अध्यात्मन, हाँ अध्यात्मन बनेगा, अध्यात्मन। ठीक है, खत्म, दो उदाहरण मैं बता दिया। ठीक है, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलो दो उदाहरण समझ गए आपको, मतलब इसका मीनिंग है आत्मा में, आत्मा में। ओके, चलो समझ गए, पहले आपको समझ गए विभक्ति के अर्थ में इति की जगह में क्या लगाने का, अधि। आपको बस ये याद रखने का है इति की जगह क्या लगाने का है, अधि, बस इतना याद रखो, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखते हैं, सेकंड। सेकेंड है समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में क्या लगेगा, उप। ठीक है, समीप के अर्थ में उप। दूसरा, समीप के अर्थ में क्या लगेगा, उप, बस इतना ही देखो, खत्म, और कुछ नहीं। उदाहरण, उदाहरण में विग्रह क्या आएगा, मैं आपको विग्रह बता रहा हूं और आपको शब्द बनाने का है। गंगा या समीपम, गंगा या समीपम का शब्द क्या बनेगा, इसमें षष्ठी विभक्ति लग रही है, गंगा क्या है, षष्ठी विभक्ति। ये आपको विग्रह, जब आप किसी, अगर आपको समझ शब्द दे दिया गया, आपको विग्रह करना रहा, तो आपको फिर ये विभक्ति याद रहनी चाहिए कि समीप, और समीप के अर्थ में जब अपन उप लगाते हैं तो षष्ठी विभक्ति होती है। विग्रह में कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, याद रखना, जब हम समीप के अर्थ में उप लगाते हैं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बस आप एक बात याद रखना, बाकी दूसरी बात समीप की जगह उप लगता है। समीप, अगर विग्रह में समीप है तो शब्द क्या बनेगा, शब्द में लगेगा उप, मतलब सामासिक शब्द क्या बनेगा, उप के फॉर्म में बनेगा। इसका क्या आएगा, उपगंगम। सिंपल सा था, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, उपगंगम, गंगा या समीपम, उपगंगम, बस याद रखना। विग्रह में समीप तो शब्द में उप लगेगा, और विग्रह अगर शब्द आपको अगर उपगंगम दे के रहा तो विग्रह कर रहा, तो आपको याद रखना कि अगर जब समीप के इसमें अगर हम उप लगा रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप क्या करोगे, उपगंगम का गंगा या समीपम। ठीक है, गंगा या समीपम, मतलब समीप के अर्थ में क्या लग गया, उप, उपगंगम, गंगा या समीपम। ठीक है, आपको दो बात याद रखने का है, एक तो षष्ठी विभक्ति यूज हो रही है, दूसरी बात इस समीप के अर्थ में उप का यूज हो रहा है। ठीक है, चलो थर्ड, थर्ड है समृद्धि के अर्थ में सु, समृद्धि के अर्थ में क्या यूज हो रहा है, सु। ठीक है, उदाहरण, मदरा नाम समृद्धि, मदरा नाम समृद्धि, क्या बनेगा, सु, मदरा नाम, कौन सी विभक्ति है ये आप देख लेना, ये कौन सी विभक्ति आप देख लेना। ठीक है, कौन सी विभक्ति यूज आप देख लो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, समृद्धि तो क्या है, सुमधुरम बनेगा, सिंपल, सुमधुरम। ठीक है, बस इतना ही। दूसरा, भिक्षा नाम समृद्धि, भिक्षा नाम समृद्धि, तो क्या बनेगा, सुभिक्षितम, सुभिक्षितम, सुभिक्षितम। ठीक है, भिक्षा नाम समृद्धि सुभिक्षितम, मतलब समृद्धि की जगह सु, और दूसरा जो विभक्ति होती है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको विग्रह करते वक्त आपको मेन विभक्ति आपको आनी चाहिए विग्रह करते वक्त, बाकी तो आप ये बना लोगे वर्ड्स। ठीक है,
और आपको समृद्धि के सु भी आप लगा लोगे। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ है वृद्धि। वृद्धि के अर्थ में दूर। वृद्धि के अर्थ में दूर। वृद्धि या वृद्धि, इसके अर्थ में क्या लगेगा? दूर लगेगा। ठीक है, इसमें उदाहरण है यवनानम वृद्धि। यवनाम यवनाम यवनामम भिक्षानाम वृद्धि। एक उदाहरण लिखेंगे सही से ज्यादा। भिक्षानाम वृद्धि, सेम उदाहरण ले लिए। भिक्षानाम वृद्धि तो क्या लगेगा? दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम। ठीक है, इजी था, ये इजी था। ठीक है, इसमें और इसमें विभक्ति सेम यूज हुई है, तो आपको और इजी हो गया याद रखने के लिए। ओके, ये विग्रह है, ये सामासिक शब्द है। ये विग्रह है, सामासिक शब्द है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ नंबर का। अवयव समझ बहुत इजी। ओके, बस आपको अगर आपको ये सब याद हो जाते तो और इजी होता, आपके लिए और इजी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का अर्थभाव के अर्थ में, अभाव के अर्थ में नीर। अभाव के अर्थ में नीर। अभाव के अर्थ में नीर। अवयव समास कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वर्ड्स याद कर लेते हो तो आपके लिए अवयव चुटकी भर का हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, ये वर्ड्स अगर याद हो गए आपको, और ये वर्ड्स मैक्स टू मैक्स 1 आवर के अंदर, ये एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर याद हो जाते हैं। ठीक है, ओके चलो फिफ्थ नंबर का क्या है? अभाव के अर्थ में नीर। अभाव के अर्थ में नीर। सो क्या बोलते हैं? मक्षी का नाम अभाव। मक्षी का नाम अभाव। सो क्या आएगा? निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम। खत्म। इतना ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। दूसरा हम देखते हैं अव्यय। अव्यय के अर्थ में अति। अव्यय के अर्थ में अति। अति, इसमें लिखते हैं हिमस्य अव्यय। हिमस्य कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, याद रखो, षष्ठी विभक्ति से अव्यय। तो क्या आएगा? अतिहिम। अतिहिम। अतिहिम या अतिहिम या अतिहिम दोनों लिख सकते हो। ओके, लेकिन संस्कृत में आपको अतिहिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या संस्कृत में लिख रहे हैं ना आप, इसलिए अतिहिम। दूसरा उदाहरण इसमें लिखते हैं रोगस्य अव्यय। रोगस्य अव्यय अतिरोगम। अतिरोगम। समासिक शब्द में कौन सी विभक्ति लगती नहीं है, लेकिन समास विग्रह में आपको विभक्ति लगानी पड़ेगी समास विग्रह करते वक्त, क्योंकि समास विग्रह में विभक्ति लगती है। ओके, षष्ठी विभक्ति याद रखो। नेक्स्ट हो 7 नंबर का पश्चात। पश्चात। पश्चात के अर्थ में अनु। पश्चात के अर्थ में अनु। ठीक है, इसमें एक उदाहरण लिखो चल जाएगा। दैट इज विष्णु पश्चात। विष्णु, अब इसमें विभक्ति लगी नहीं, याद रखो। इसमें विभक्ति लगी नहीं है, तो इसमें विभक्ति, इसमें विग्रह में विभक्ति लगी नहीं है कुछ भी। अनु विष्णु। अनु विष्णु, सिंपल सा था ये। 8वां है हमारा, डेट इज शब्द पराद्रुभाव। शब्द
प्रादुर्भाव, मतलब प्रकाश के अर्थ में इति। प्रकाश अगर विग्रह में रहा तो इति लग जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें विग्रह में शब्द से होना चाहिए। विग्रह में क्या होना चाहिए? शब्द से। विग्रह में शब्द से यह वर्ड होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन याद रखना कि विग्रह में अगर शब्द से है वर्ड के साथ तो फिर प्रकाश भी रहेगा, प्रकाश भी रहेगा साथ में, शब्द से भी रहेगा, प्रकाश भी रहेगा और साथ में वर्ड भी रहेगा। ये तीनों भी अगर आपको दिखते विग्रह में तो आप फिर तब लगाओगे समासिक शब्द बनाने के लिए इति। ठीक है, जैसे उदाहरण में बताता हूं, विष्णु शब्द से प्रकाश, विष्णु शब्द से प्रकाश, उदाहरण दे दिया मैंने। ओके, प्रकाश, तो क्या बनेगा? इति विष्णु, खत्म, इतने सही बनेगा, इति विष्णु। ओके, नौवा है हमारे यथा के अर्थ में, यथा के अर्थ में। ओके, यथा के अर्थ, यथा के अर्थ में अब क्या हो सकता है? यथा के अर्थ में शक्ति अतिक्रम्य, यथा के अर्थ में अतिक्रम्य याद रखना। अतिक्रम्य के अर्थ में यथा याद रखना। यथा, जिसमें उदाहरण है शक्तिम अतिक्रम्य। देखो ये कौन सा भी, ये विभक्ति है, क्रम्य, शक्ति अतिक्रम्य, यथा शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है, और एक लास्ट लास्ट 10 नंबर में इसमें आपको गृहम, दीनम और योग्यम। ठीक है, लास्ट के 10 नंबर में तीनों भी आपको देखना पड़ेगी, 3 कैटेगरी। ठीक है, टेंथ की कैटेगरी है, 10th कैटेगरी, इसमें आपको दैट इज योग्यम के अर्थ में अनु, अगर योग्य में रहता है विग्रह में तो अनु लगाना, और पश्चात रहता फिर अन लगाना, इसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं समझे। ठीक है, लेकिन विग्रह करते वक्त और इसमें कंडीशन रखना कि गुण, इसका जो सामासिक शब्द है वो गुण को दर्शाएगा, गुण को दर्शाने वाला होगा। ठीक है, कंडीशन याद रखना। बाकी इसके उदाहरण है कफस्य योग्यम, कफस्य योग्यम, अनुकफम, गृहम, गृहम, अगर कोई वर्ड डबल डबल हो रहा है, डबल डबल, तो प्रति, तो क्या लगेगा? प्रति। गृहम, गृहम प्रति, तो क्या है? कुछ नहीं, डबल है, रिपीट, प्रति, प्रतिगृहम, क्या बन जाएगा? प्रतिगृहम। बस, ये बहुत सिंपल है। फिर तीसरा क्या बोलते हैं? दिनम, दिनम, सेम वही है, बस इतना ही, 2 ही कैटेगरी। अगर रिपीटेड वाला है तो आपको बस प्रति लगा देने का, कुछ नहीं, बाकी आपको योग्यम याद रखने का, योग्यम कि अनु। लेकिन योग्यम वाले में जो समास शब्द होगा वो गुणों को दर्शाने वाला शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे अनुगुणम, प्रतिगुणम, ये सब गुण को दर्शा रहा है। अनुपम एक गुण है, कफ एक गुण है। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे आज सिंपल से, मैंने आपको सिंपल में बताया, एकदम सिंपल में बताया, आपको मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया वैभव समास को, एकदम सिंपल में बताया जिससे कि वैसा आपको बस जैसे कि वैसे याद रखने का है, याद करना है, याद रखना है। ठीक है, मैंने बता भी दिया किस तरह से आपको याद रखना है। सो लाइट चली गई है तो मैंने फ्लैश ऑन किया है मोबाइल का। सो
मैंने आपको सिंपल में बता दिया है अव्ययभाव समास। ओके, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसा मैंने बताया याद रखने का वैसा आप याद रखो। वैसा अगर आप याद रखते हो तो आपके अव्ययभाव समास और इजी हो जाएगा। बाकी के 6 आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स के साथ जो प्रोवाइड कर दूंगा वो आपको वैसे वैसे याद रखना है जैसे मैंने बताया पढ़ाते वक्त। ओके, चलो तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले 2-3 चीज़ें। जैसे कि आपको पता है हमारा आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल शुरू है। जल्दी खत्म करना कि लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। आयुर्वेदा रियलिटी दूसरा हमारा चैनल शुरू है, इंस्टा का पेज शुरू है, ये भी आयुर्वेदा रियलिटी का भी शुरू है। ओके, और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, ये भी हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सेम हमारा टेलीग्राम चैनल शुरू है। ओके, यूट्यूब चैनल में लेक्चर डालता हूँ, करने का, लाइक और सब्सक्राइब करने का है और अपने फ्रेंड्स को बताने के चैनल के बारे में। इंस्टा में डेली लेक्चर्स का अपडेट्स डालता हूँ और व्हाट्सएप टेलीग्राम में डिजिटल ऑफ लेक्चर्स अपने नोट्स डालता हूँ। व्हाट्सएप में आपको भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।